तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करूंगा आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, जैसे कि आपको मालूम पड़ गया होगा टाइटल और थंबनेल को देख, ठीक। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपको मैं सिखाने वाला हूँ क्लास 10th गणित का आपका जो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 है, जिसको बोलते हो आप लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपके चैप्टर का नेम है। उसको प्यारे बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों प्रश्नावली, देखो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नावली 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक। प्रश्नावली 3.1 में प्यारे बच्चों आपको पता है 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बाकी 2 क्वेश्चन उसको भी हम लोग इसी वीडियो में निपटाने वाले हैं, ठीक। चलो देखो, जैसा कि आपको पता है चैप्टर के नेम में ही आपको दे रखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। सबसे पहले आपको चैप्टर के नेम से समझना है। जैसे यहाँ पर दिया है दो चरों, ठीक। तो चर क्या होता है सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों। चर क्या होते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश के वर्णमाला जब पढ़ते हो ए से लेकर जेड तक, ठीक। ABCDEFGH से लेकर आप XYZ तक पढ़ते हो, ये सभी प्यारे बच्चों क्या है, चर हैं, ठीक ना। ये चर है। अचर क्या होता है, अचर 1 2 3 4 प्यारे बच्चों जो नंबर्स होते हैं, संख्या जो होती है वो क्या होती है, अचर होती है, ठीक। तो ये चर मैंने बताया क्या हुआ, ए जैसे आपको इसमें देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा XY मिलेगा, ठीक। देखने को ABCD मिलेगा। तो ए से लेकर जेड तक सभी के सभी क्या है, वो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, चर होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप लोग वेरिएबल, ठीक ना। देखो प्यारे बच्चों, जो चर होता है इसका मान बदल सकता है, अचर का मान नहीं बदलता, ठीक। अचर जैसे 1 2 3 4 ये फिक्स है, 1 2 3 4 तो फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो चर है, वेरिएबल जो है, ठीक, वो बदल सकता है। जैसे XYZ है, इसका वैल्यू बदल सकता है। जैसे कभी x का मान 1 दे दिया, कभी x का मान 2 दे दिया, कभी x का मान 3 दे दिया, तो बदलता रहता है, ठीक। चलो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक। पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर मैं मार्कर लेता हूँ इसको, ठीक। देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब एक आफताब है प्यारे बच्चों, ठीक, और उसकी एक पुत्री है। तो आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक। क्या यह मनोरंजक है, मतलब यह जो दे रखा है क्या यह मनोरंजक है, तो आपको मतलब इसको पढ़कर ही बताना है कि मनोरंजक है कि नहीं। तो देखो 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, ये सब तो आ रहा है, तो मतलब मनोरंजन तो हो ही रहा है, ठीक ना। मनोरंजन तो इसमें अपना हो ही रहा है, ठीक। लेकिन हमें मनोरंजन से कोई मतलब नहीं है, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, ठीक। मतलब हमें बीजगणितीय रूप में निकालना है, और एक हमारा क्या है, ग्राफीय रूप, दोनों रूपों में हमें व्यक्त करना है, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक प्यारे बच्चों आफ्ताब है, एक इसकी पुत्री है, ठीक। दो मेंबर इसमें दे रखे हैं, ठीक ना, दो कैरेक्टर्स इसमें दिए हैं हमारे, ठीक। एक आफ्ताब है, दूसरी हमारी पुत्री है, ठीक। धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई इसमें आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक। कोई गड़बड़ नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हो, ठीक। अच्छा, तो एक आफ्ताब है, एक पुत्री है। देखो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, 7 वर्ष पूर्व में, ठीक ना। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में, मतलब आफ्ताब, ठीक, तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब आफ्ताब कह रहा है अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ठीक ना। तो एक बात सबसे पहले आप लोग को मान लेना है, सबसे पहले इन लोगों की प्रेजेंट टाइम पर, ठीक ना, इस टाइम पर कितनी आयु है, ठीक। तो चलो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग प्यारे बच्चों मान लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिखना है प्यारे मित्रों, ठीक ना। क्या लिखना है, हल। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो मान लो, माना आफ्ताब की आयु प्यारे बच्चों, ठीक ना। दोनों लोगों की आयु सबसे पहले आपको माननी पड़ेगी, ठीक ना। माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की आयु। तो आफ्ताब की आयु प्यारे बच्चों क्या मानो, आपको कोई ना कोई वेरिएबल मान लेना है, ठीक। कोई ना कोई चर मानना है, ठीक। तो चर मान लेता हूँ प्यारे बच्चों मैं x वर्ष, ठीक, x वर्ष। तो आफ्ताब की आयु प्यारे बच्चों मैंने मान लिया x वर्ष। अब उसकी पुत्री की आयु, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखना है पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, ठीक। तो पुत्री की आयु मान लो प्यारे बच्चों, मैंने क्या मान लिया यहाँ पर y वर्ष, ठीक ना। तो इसको एक को मैंने x माना है, दूसरे को मैंने क्या माना है, y माना है। दोनों दोनों प्यारे बच्चों क्या है, वेरिएबल्स हैं, चर है, ठीक। इन दोनों का मान बदल सकता है टाइम के साथ, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद देखो, पहला स्टेटमेंट हो गया, मैंने आफ्ताब की मान लिया, उसकी पुत्री दोनों की आयु मैंने यहाँ पर मान लिया अलग अलग, ठीक। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब जिस टाइम पर आप लोग कह रहे हो
जिस टाइम पर इसकी आयु x वर्ष है इससे 7 वर्ष पहले, ठीक, मतलब क्या है, ये पास्ट में जा रहा है, ठीक ना, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक, समझ रहे हो। जैसे एक दिन पहले मैं बात करूं, एक दिन पहले, तो आज, जैसे आज मान लो कितनी तारीख है, आज यहाँ पर बच्चों 2 तारीख है, ठीक, तो 2 के पहले 1 तारीख को, ठीक ना। तो इस प्रकार तो 7 वर्ष कह रहा है, तो अब से 7 वर्ष पहले इसकी आयु मानना है, ठीक। तो जिस जो आयु प्यारे बच्चों यहाँ पर दे रखी है x वर्ष है, ठीक, तो इससे 7 वर्ष पहले निकालना है। तो जो आयु प्रेजेंट टाइम पर है उससे हम क्या करेंगे, जो जितना हमें घटाना है, ठीक ना, जितना पहले हमें करना है उतना माइनस कर देंगे। तो प्रेजेंट टाइम पर x वर्ष है तो हमें 7 वर्ष पहले चाहिए, तो x में से 7 घटा देंगे। समझ रहे हो ना, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब x में से 7 वर्ष माइनस करेंगे तो पिछले टाइम पर पहुंचे, पास्ट में हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक ना। चलो यहाँ पर लिखना है प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार, ठीक ना, क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, ठीक ना, यहाँ पर लिखना है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, ठीक ना, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, ठीक। तो 7 वर्ष पूर्व जब आफताब की आयु निकालोगे तो प्रेजेंट टाइम पर x वर्ष है, 7 वर्ष पहला चाहिए, तो x में से 7 प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको माइनस कर लेना, ठीक। तो x माइनस 7 वर्ष हो गया, ठीक ना। क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम पर x था, हमें 7 वर्ष पहले चाहिए था, ठीक, तो वहाँ पर 7 को हम लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक। अगर कहीं पर भी आपको पूर्व दिखे तो यही कंडीशन आपको करना होता है, ठीक। आफताब की निकल गई, अब हमें पुत्री की भी चाहिए, तो यहाँ पर करना है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक। देखो परिचय जो मैंने इस तरफ से बनाया है ना, इसका मतलब क्या है, पूर्व मतलब पूर्व है, की मतलब कि सेम उसको उसके नीचे वही रहेगा, ठीक, ऊपर वाले के जैसा ही नीचे वाला रहेगा, ठीक। तो वहां पर टाइम को बचाने के लिए ये बना दिया जाता है, ठीक। चलो अब 7 वर्ष पूर्व पुत्री की भी आयु चाहिए, तो पुत्री की आयु y वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व हमें जाना है, मतलब पिछले वर्ष में जाना है, पास्ट में जाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y माइनस 7 हो जाएगा, ठीक ना। ये भी क्या हो जाएगा, y में से 7 हम लोग सिंपल माइनस कर देंगे, ठीक, क्लियर। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक, मतलब आप कह रहा है, देखो यहाँ पर एक काम कर देना है आपको, एक थोड़ा सा अपने पास से करना है, x माइनस 7 बराबर यहाँ पर लगाकर इधर कर देना है y माइनस 7, ठीक। अब हमें प्यारे बच्चों दोनों को बराबर करना है, ठीक ना, दोनों को हम लोगों ने हमको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक। प्यारे बच्चों मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे तरीके, इसी तरीके से क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक। मैंने बराबर बीच में लगा दिया है, दोनों को हमें बराबर करना है। 7 वर्ष पूर्व, ठीक, अब 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु यहाँ पर हमारी निकल चुकी है, ठीक, आफताब की भी निकल चुकी है, पुत्री की भी निकल चुकी है, ठीक। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफताब, ठीक ना, आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, मतलब जो ये आफताब है अपन इससे ये 7 गुनी आयु का था, मतलब क्या हुआ, ये 7 गुनी आयु, मतलब ये 7 गुनी आयु का था, मतलब समझ रहे हो ना, 7 गुना मतलब जैसे मैं 1 वर्ष का हूँ, ठीक ना, मैं 1 वर्ष का हूँ तो मेरा पिता जो है वो 7 वर्ष का है, ठीक, तभी तो उनकी एज ज़्यादा है, मेरी एज कम है, तो उसी हिसाब से इसकी 7 वर्ष है और इसकी 7 वर्ष कम है। तो पहले जब हमें बराबर दिखाना होता है तो इसकी 7 वर्ष तो ज़्यादा दे ही रखी है, समझो बात, इसकी 7 वर्ष ज़्यादा दे ही रखी है, तो हम एक काम करेंगे 7 से इस पैरेचो इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ से 7 को हटा देंगे, समझे कि नहीं, यहाँ से 7 हटा देंगे, यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसकी 7 वर्ष पहले से ही ऑलरेडी ये 7 वर्ष ज़्यादा आयु का है, ठीक ना, लेकिन हमें बीच में बराबर लगा तो इस पक्ष को भी बराबर करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने 7 से यहाँ पर गुणा कर दिया, ठीक। एक ट्रिक अपने दिमाग में याद रखो, जब भी ऐसा कहे, ठीक ना, जैसे आफताब यहाँ पर 7 वर्ष, मतलब देखो यहाँ पर कह रहा है तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब यहाँ पर 7 गुनी आयु का था, ठीक, तो आपको जस्ट उल्टा गुणा करना है, ठीक, तो इसमें गुणा कर देना है, इसको इसमें गुणा ना करके इसमें गुणा करना है आपको, ठीक ना, ये नियम होता है। चलो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो x माइनस 7, ठीक, बराबर 7 का गुणा इसमें करो तो 7 का गुणा y में करोगे तो 7y माइनस फिर 7 का 7 में करोगे तो 49 आएगा, ठीक ना। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, ठीक, क्लियर। देखो इधर 7, देखो पहले बच्चे चर को एक तरफ करो और अचर को एक तरफ करो, ठीक, तो जो y है और जो x है दोनों के चर हैं, तो चर को एक तरफ करो, तो इधर हुआ x, इधर 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 7y बराबर, इधर माइनस 49 है पैर बच्चों, तो माइनस 49 को ऐसे रखो, देखो इधर माइनस 7 है ना, उधर जाएगा तो प्लस का 7, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह हमारा बदल जाता है, ठीक। चलो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 पैर बच्चों माइनस करो, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 49 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 42, लेकिन इसके सामने प्लस लगेगा क्या, माइनस, देखो जो संख्या बड़ी होती है पैर बच्चों उसी के सामने का निशान लगता है,
49 बड़ा इसी के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग गया। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका निकल गया समीकरण नंबर 1 सिंपल। ठीक, समीकरण नंबर 1 आपका डिफाइन हो चुका है। ठीक ना, अब चलो इतना स्टेटमेंट प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मतलब इतनी अब टाइम पर इनकी x वर्ष आयु है, इनकी y वर्ष आयु है। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद। ठीक ना, समझ रहे हो ना। अब पूर्व की बात कर रहा था, अब बाद की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। जब बाद आएगा तो प्लस होगा, जब पूर्व आएगा तो माइनस होगा। ठीक, अब बाद आ रहा है तो प्लस होगा। ठीक ना, तो चलो यहाँ पर करते हैं हम थोड़ा सा, नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग यहीं पर लिखते हैं। ठीक, तो 3 वर्ष बाद देखो यहाँ पर पूर्व कह रहा था तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की निकाल लेते और पुत्री की भी निकाल लेते। ठीक, अब 3 वर्ष बाद कर रहा है तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु और 3 वर्ष बाद इसकी कितनी पुत्री की आयु, दोनों की हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो चलो यहीं पर करते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। ठीक ना, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। ठीक, चलो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, प्रेजेंट टाइम पर x वर्ष है तो x में 3 जोड़ देंगे। ठीक ना, 3 वर्ष बाद निकल जाएगा हमारा। ठीक ना, x प्लस 3 वर्ष। जैसे देखो एक मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे देखो अभी 2025 चल रहा है तो 3 साल बाद बोलेगा तो 25 3 28 2028 की बात हो रहा है। ठीक ना, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की निकल गई, अब वही सेम वही काम करना है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब नहीं, उसके बाद क्या है पुत्री की आयु। ठीक ना, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, इसमें भी क्या होगा पुत्री की आयु प्रेजेंट टाइम पर y वर्ष है, इसमें y में भी 3 जोड़ देंगे तो y प्लस 3 वर्ष। ठीक है ना, y प्लस 3 वर्ष। ओके क्लियर। अब देखो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद वाला स्टेटमेंट इतना निकल गया हमारा। ठीक, बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब आफ्ताब अपने पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे यहाँ पर पहले हम लोगों ने बराबर किया था सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले आपको बराबर कर लेना। ठीक, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। ठीक, कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, ठीक है, यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक, मतलब कहने को आपके क्वेश्चन में अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ये 3 गुनी आयु का हो जाएगा। ठीक ना, ठीक, ये 3 गुनी आयु का हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया था जस्ट इसके उल्टे इसमें गुणा करना है आपको। ठीक, इसमें गुणा ना करके इस वाले में गुणा आपको करना है। ठीक ना, तो 3 को यहाँ से हटाना है और सिंपल 3 का गुणा यहाँ पर करना है। ठीक, क्योंकि ये 3 गुनी आयु का तो हो ही गया है, लेकिन हमें बराबर करना है तो इसमें 3 से गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा सिंपल। ठीक, चलो अब थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या, x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y में करो तो प्यारा बच्चों आएगा 3y और 3 का गुणा फिर 3 में करोगे तो 9 आएगा। ठीक ना, 9 आ गया सिंपल। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं बराबर लगाता हूँ, देखो इधर x है इधर y है, तो दोनों वेरिएबल को x ऐड करो तो 3y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो आएगा x माइनस 3y बराबर, देखो इधर 9 है, ठीक, प्लस में है तो इधर 9 लिखो, फिर देखो एक मिनट इधर 9 लिखा हम लोगों ने, अब इधर प्लस 3 है उधर जाएगा तो -3। ठीक, तो -3 हुआ। ठीक ना, क्लियर। अब यहाँ से निकालोगे तो आएगा x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 पैरा माइनस करो तो 6 आएगा। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर 6, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, समीकरण नंबर 2 इसे पैरा मान लो। ठीक, एक बार बच्चों में देख लेता हूँ सब कुछ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक, चलो भाई एकदम क्लियर है, सब कुछ बराबर से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ तक बातें हो गई। अब क्या यह मनोरंजक है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। ठीक, तो देखो बीजगणितीय रूप तो यही हो गया हमारा, ये हमारा क्या होगा पैरे बच्चों, बीजगणितीय रूप। ठीक ना, यही होगा हमारा क्या, बीजगणितीय रूप। अब हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है पैरे बच्चों। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। अब हम चलिए इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक ना, ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ग्राफीय रूप। ठीक, ग्राफीय रूप, चलिए इसको हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक ना, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्यारे बच्चों में करूँगा एक काम, इसको इस तरह से मैं कर देता हूँ। ठीक ना, थोड़ी डिजाइन बन गई। देखो पहला देखो प्यारे बच्चों जब ग्राफीय रूप व्यक्त करना होता है सबसे पहले आपको बीजगणितीय रूप इसके लिए चाहिए। तो बीजगणितीय रूप पहला क्या है, इन दोनों समीकरण को आप लोग उठा लो, ये पहला समीकरण है दूसरा, दोनों को उठाओ। तो पहला तो आपका है x माइनस 7y बराबर -42। ठीक, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक, दूसरा क्या है x माइनस 3y बराबर 6। ठीक, दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। ठीक, ये दो समीकरण आपके दे रखे हैं। अच्छा सर, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक काम करो
काम आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले समीकरण को ले लो, ठीक। नई समीकरण को ना चाहे काम करो, चलिए समीकरण को पहले ले ही लेते हैं, ठीक। समीकरण में एक बॉक्स सबसे पहले आप लोग बना लो, ठीक। इस प्रकार से एक बॉक्स बनाओ। चलो बॉक्स हमारा बन गया। यहाँ पर ऐसे 2 लाइंस खींचना है आपको, ठीक ना, और बीच से एक लाइन खींचना है, ठीक। समझे, ऐसे बॉक्स बना लेना है आपको। यहाँ पर आपको एक्स रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, वाई रखना है, ठीक। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, ठीक। अब पहला समीकरण उठा लो। पहला समीकरण है एक्स माइनस 7y बराबर -42, ठीक। तो पहला समीकरण क्या है, एक्स माइनस 7y बराबर -42, ठीक। ये आपका पहला समीकरण है, ठीक। अब यहाँ पर जो जो मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा यहाँ पर गौर रखो। एक बार क्या करो, एक्स का मान 0 रखो, ठीक। एक्स का मान 0 रखो। तो यहाँ पर एक्स का मान हम लोग प्यारे बच्चों 0 रख रहे हैं, ठीक। एक्स का मान 0 रखेंगे। देखो यहाँ पर एक्स का मान 0 रखो, तो यहाँ पर मैंने रखा 0 -7y बराबर -42, ठीक। तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो ये -7y से ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 कम 7, 7 6 42। तो y का मान प्यारे बच्चों यहाँ से 6 मिल रहा है, ठीक ना। y का मान 6 मिल रहा है। तो x का मान 0 रखने पर y का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है, ठीक ना। समझे कि नहीं। x का मान जब हम लोगों ने 0 रखा, यहाँ पर 0 रख दिया है, तो y का मान क्या मिल रहा है, 6। तो y के सामने हम लोगों ने यहाँ पर 6 रख दिया। क्लियर। अब चलो इसको यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना, समझाने के लिए मैंने किया। अब x का मान 0 रखा। अब यहाँ पर एक काम करो, y का मान 0 रखो, ठीक। तो यहाँ पर y के सामने यहाँ पर 0 रख लो। तो यहाँ पर 0 हम लोगों ने रखा, तो चलो y की जगह पर यहाँ पर 0 पुट करो, तो x तो सेम रहेगा। देखो जब y की जगह पर यहाँ पर 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। ये वाला टर्म 0 हुआ तो खत्म हो गया। तो x से बराबर क्या आएगा, ये -42 है, तो ये पूरा पूरा -42, ठीक। तो y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या आएगा, -42। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -42, ठीक। क्या हुआ, ये -42, ठीक। तो x का मान 0 रखा तो y का मान 6 निकला। जब y का मान 0 रखा तो x का मान 42 निकला, ठीक। तो पहला काम तो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, अच्छे से हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आपको दूसरे समीकरण को उठाना है, ठीक ना। चलो इसके लिए भी एक हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक शेप बनाएंगे, ठीक ना। चलो बना लेता हूं मैं यहाँ पर। ये x हुआ, ये y हुआ हमारा, ठीक। समीकरण क्या है, समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, x माइनस 3y बराबर यहाँ पर 6 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर भी एक बार x का मान 0 रखो, ठीक ना। x का मान 0 रखो, तो x के यहाँ पर जब 0 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा 0 हुआ, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक ना। 0 माइनस 3y बराबर क्या है, 6 है, ठीक। तो -3y बराबर क्या निकल रहा है, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो y बराबर, ये माइनस इधर है उधर भेज दो तो ये इधर माइनस हो गया, ठीक। तो y बराबर -2, ठीक। तो क्या हुआ, y बराबर -2। तो जब x का मान 0 रखा तो y का मान क्या निकला, -2 निकला, ठीक। क्लियर। अब हमें y की जगह पर 0 रखना है, ठीक ना। चलो y की जगह पर अब इस बार 0 रखते हैं। तो y की जगह पर 0 रखो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, ठीक। x बराबर 6 निकलेगा, सिंपल है, ठीक। जब y की जगह पर 0 रखे तो 3 गुणा 0 0 हुआ, तो x बराबर 6 हुआ, ठीक ना। क्लियर। अब चलो, अब यहाँ से हम लोग काम आगे करते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में आपको व्यक्त करने के लिए आपको निर्देशांक मालूम होना चाहिए, ठीक ना। ये आपका पैरा बच्चों हुआ ग्राफ, ठीक। इसी प्रकार से आपका होता है ग्राफ। ये मान लो पैरा बच्चों एक्स है और ये क्या है, एक्स डैश है, ठीक। ये एक्स हुआ, एक्स डैश हुआ, ठीक ना। ये हमारा वाई हुआ पैरा बच्चों, ये हुआ वाई डैश, ठीक। देखो इधर एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, इधर एक्स अक्ष की माइनस दिशा होती है, ऋण दिशा होती है। इधर वाई अक्ष की धन दिशा होती है, इधर वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है, ठीक। ये हमारा बच्चों निर्देशांक है। यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है 0,0 होता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस भी 0 होती है, वाई एक्सिस भी 0 होती है, ठीक। चलो अब हमें एक काम करना है पैरा बच्चों, हमें देखो इधर x बराबर -42 तक जाना है, ठीक। देखो -42 मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हुई, ठीक। तो हमें इस हिसाब से मान लेना है, यहाँ पर बनाना है कि हमारा क्या हो, बड़े बड़े निर्देशांकों में थोड़ा इसे तोड़ लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, क्या इसी से करेंगे, इसी से करो। इधर हम लोग क्या करते हैं, मान लो 6 6 का कर लेते हैं, 6 7 42 होता है, ठीक। तो इधर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 टुकड़ा मैंने इधर कर दिया, सेम इधर भी 7 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर भी 7 नीचे भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 7 टुकड़े हम लोगों ने मान लिए यहाँ पर, ठीक।
अब एक टुकड़ा मान लो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 18, यहाँ पर 20, मतलब ऐसे ऐसे 6 का पहाड़ा पढ़ते आपको चले जाना है, ठीक ना। चलो पढ़ो। इधर होती है एक्स अक्ष की धन दिशा, तो इधर हुआ 6, 6 12, 12 के बाद यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर 24, यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 36, यहाँ पर 42, ठीक। एक मैंने ऊपर लिखा है एक नीचे, क्योंकि जगह कम है, ठीक। अगर जगह रहती है अपना तो आपको सीधा ऐसे लिखना है, ठीक ना, ऐसे होता है। अब ऊपर भी सेम वही काम करना है, इधर -6, फिर उसके बाद -12, तो -18, -24, -30, -36, फिर -42, ठीक, -42, ठीक। अब ऊपर वाई एच की धन दिशा इधर भी वैसे होगा, 6 है ही, 12, 18, बस यही तक लिखते हैं, ऊपर आप लिख लेना, ठीक ना। सेम इधर भी होगा क्या, -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक ना। अब आगे मूव करते हैं। देखो देखो अब देखो कैसे ग्राफ का इसे निरूपित करना होता है। देखो x का मान 0 रखा तो हमें y का मान 6 निकला, ठीक। यहीं से देखना, थोड़ा सा यहीं पर आपको दिमाग लगाना है। जब हम लोगों ने पहले जो x का मान 0 रखा तो y का मान यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ग्राफ में आओ, जब हमें x का मान 0 रखा, ठीक, तो x यहाँ पर हमारा 0 होता है, मूल बिंदु पर 0 होता है। जब x का मान 0 रखा तो y का मान 6 निकला, तो y एच पर देखो 6 कहाँ पर है, तो y एच के 6 यहाँ पर है, ठीक। ये हुआ पहला पॉइंट आपका यहाँ पर हुआ, ठीक। जब x का मान 0 रखा तो y एच पर आपको 6 देखना, क्योंकि y की वैल्यू 6 है, तो y एच पर आपको यहाँ पर ये 6 मिला, ठीक। जहाँ पर होगा वहीं पर आपको थोड़ा सा ऐसे कट मार देना, ठीक। चलो पहला हुआ। अब देखो जब हम लोगों ने पहले अब जो y का मान 0 रखा तो x का मान यहाँ पर हमारा -42 निकला, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, जब हम लोगों ने y का मान देखो 0 रखा, ठीक, तो वाई एच भी यहाँ पर हमारा 0 होता है, ठीक। y भी होता है यहीं पर 0, x भी यहीं पर 0 होता है। तो y का मान जब 0 रखा तो हमारा x का मान -42 आया। तो x अक्ष पर देखो -42 ये यहाँ पर है, -42 यहाँ पर है, ठीक ना। ये है आपका -42, ठीक। देखो माइनस हमें चाहिए, ठीक है, माइनस, तो x अक्ष की माइनस दिशा इधर होती है, तो -42 इधर ही हमको मिलेगा। तो ये हुआ पहला बिंदु, ये हुआ दूसरा। तो पहले से दूसरे को आपको पैरों यहाँ पर मिला देना होता है, ठीक ना। पहले से दूसरे को आपको इस प्रकार से मिला देना है। देखो मैंने थोड़ी तिरछी हुई लाइन, आपको पैरों स्केल लेना है, स्केल से सीधा आपको ड्रॉ करना है, ठीक। तो ये पहला हुआ, तो पहला हुआ जो क्या हुआ, इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण आपका है क्या था, x - 7y बराबर -42, ठीक। तो x - 7y बराबर -42, ठीक। ये पहला हुआ आपका, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा, चलो देखो, जब x का मान 0 रखा तो y का मान -2, ठीक। तो जब x का मान यहाँ पर 0 होता है तो y का मान -2, तो y कहाँ है हमारा, ये देखो इधर नीचे y है, ठीक। इधर y नीचे है, माइनस वाला हमें देखना था, माइनस इधर है, तो y का मान -2, ठीक। तो -2 का यही कहीं पर होगा, ठीक। -6 और 0 के बीच में -2 होगा, ठीक। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर कहीं पर हुआ, ठीक। अब दूसरा देखो, जब y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आया। जब y का मान हम लोगों ने यहाँ पर 0 रखा तो x का मान 6, x का मान ये यहाँ पर 6, ठीक। समझ रहे हो ना। जब हम लोगों ने y का मान 0 रखा तो x का मान 6, तो x का मान यहाँ पर 6 यहाँ पर दिखा, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक। तो इन दोनों को भी प्यारों ऐसे आपस में यहाँ पर मिला देना, ठीक। तो पहला ये लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन इस प्रकार से गई। तो इसका निर्देशांक क्या है, सॉरी ये इसका समीकरण क्या था, x - 3y बराबर 6, ठीक। ये हुआ। तो इसी को पैरा जो कहते हैं ग्राफीय रूप, इसी को कहते हैं क्या, ग्राफीय रूप, ठीक। और एक बात और करना, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का मैं देख रहा हूँ, गुचुर पुचुर हो गया, मतलब इधर उधर। जहाँ पर जो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर क्या है 0 0, यहाँ का निर्देशांक देखो, यहाँ पर निर्देशांक इसका क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पर -42 है, -42 कब आया था, जब हम लोगों ने y का मान 0 रखा है, x का मान -42 रखा, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है -42,0 लिखना है, ठीक। इसकी जगह पर -42,0 रखना है, ठीक। इस प्रकार से आपको लिखना है, पहले x अक्ष को लिखना है, फिर y अक्ष को लिखना है। तो x यहाँ पर -42 था, y की जगह पर 0 था, तो यहाँ पर 0, ठीक। तो ये हुआ पैरा बच्चों पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। एक बार देख लेते हैं पैरा बच्चों सब कुछ क्लियर है कि नहीं, ठीक ना। चलो भाई एकदम एक नंबर का लाजवाब दिख रहा है, ठीक। एकदम एक नंबर का लाजवाब दिख रहा है, ठीक ना। चलिए पैरा बच्चों आगे मूव करते हैं, ठीक। तो एक पहला क्वेश्चन था यहाँ पर आपका सॉल्व हुआ, ठीक। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी ज्यादा टाइम लग गया पहले क्वेश्चन में, ठीक ना। ओके, तो चलो दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर लेते हैं। थोड़ा मैं वीडियो को पहले जो पोज करूंगा, रोकूंगा, दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक। चलिए रोकता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ, उसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक। चलिए पर बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक ना। क्वेश्चन देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक।
एक कोच है जिसने क्या किया 3900 रुपया दिया और उसने 3 बल्ला 6 गेंद खरीद ली, ठीक ना। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, ठीक ना। मतलब एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक। जैसा पहला वाला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का है, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन को मैंने डिटेल में कराया, चलिए इसको भी कराता हूँ, ठीक। थोड़ा फास्ट कराऊंगा, ठीक है, ताकि कम समय में आप सीख पाओ। ऐसा नहीं कोई भी पॉइंट स्किप करूंगा, सब चीज़ समझाऊंगा, बेटर समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें भी माना था कि आफ्ताब क्या है और पुत्री क्या है, एक्स तथा वाई की वर्ष माना था। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर बल्ला है, ठीक, और गेंद है। तो यहाँ पर क्या करना है, माना, ठीक, माना बल्ले की कीमत x रुपया तथा गेंदों की कीमत क्या y रुपये, ठीक ना। ठीक, चलिए चलो माना बल्ले, यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हल लिखना है, ठीक ना, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। देखो एक बार क्वेश्चन में और आपको समझा देता हूँ। एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीद दी, ठीक ना। ठीक, तो चलो चलो तो माना बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत, ठीक ना, एक बल्ले की कीमत मान लो, या फिर एक काम करते हैं पहले, जो कीमत नहीं बल्लों की संख्या, ठीक ना, माना बल्ले की संख्या x, ठीक। इसी प्रकार से आपको गेंद की संख्या, ठीक ना, गेंद या फिर गेंदों की संख्या बोल सकते हो, ठीक ना, गेंदों की संख्या बराबर पैराशूट क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर y बोल सकते हो, ठीक ना। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ पैराशूट, थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में ही, ठीक। देखता हूँ क्वेश्चन को। चलो एक काम करते हैं, देखो सही है, सब कुछ सही है, ठीक। यहाँ पर क्या है पहले जो हम लोग पहले लिख रहे थे ना, संख्या और कीमत में कंफ्यूज हो गए। तो माना बल्ले की कीमत, ठीक ना, माने एक बल्ले की कीमत, यहाँ पर कीमत कर लो, ठीक। माना एक बल्ले की कीमत x रुपये, ठीक, x रुपये माना, और गेंदों की कीमत क्या पहले y रुपये, ठीक ना। गेंदों की कीमत क्या पहले यहाँ पर y रुपये, ठीक। तो पहला x हुआ, दूसरा y हुआ। बल्ले कितने गेंदे हैं, कितने बल्ले हैं, पहले 3 बल्ला है, 6 गेंद है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नानुसार देखो 3 बल्ले हैं तो एक बल्ले का कीमत x रुपये, तो 3 बल्लों का क्या होगा, 3x होगा। जैसे आपको पता है एक कलम का अगर दाम 1 रुपया है, ठीक ना, एक मार्कर का दाम 1 रुपये है, तो 3 मार्कर का क्या होगा। मैंने कहा आपसे जाओ 3 मार्कर ले आओ, तो मैंने 3 रुपये देकर मैंने भेजा आपको, तभी तो 3 मार्कर मिलेगा, क्योंकि एक का 1 रुपये है तो 3 का 3 रुपया, 1 गुणा 3 3 रुपया। तो इसी प्रकार से एक का x रुपये है तो 3 का क्या होगा, पहले यहाँ पर 3x होगा, क्या होगा, 3x होगा। उसी प्रकार से 6 गेंदे हैं तो एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की क्या होगी, 6y होगा, ठीक। तो 6y होगा बराबर, टोटल कीमत कितनी है, मैंने टोटल रुपए कितना दिया था 3900, तो बराबर यहाँ पर क्या हुआ 3900 रुपये होगा, ठीक ना। कितना हुआ 3900 होगा, ठीक। इसको पैरेलल थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, ठीक। तो एक काम करो पैरेलल, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, ठीक ना, कॉमन ले लो 3। तो मैंने यहाँ पर जब 3 कॉमन लिया, कॉमन का मतलब पैरेलल होता है जो संख्या हम लोगों ने कॉमन लिया उसी से सब में भाग लगाते हैं, ठीक ना, उसी से सब में भाग लगाते हैं। तो 3 कॉमन लिया मतलब 3 से भाग लगाएंगे, तो 3x में 3 से भाग लगाओ तो केवल केवल x बचेगा, ठीक ना। 6y में 3 से भाग लगाओगे तो 2y बचेगा, ठीक, क्योंकि 3 दूना 6 तो 2y हुआ बराबर 3900 में। देखो 3900 में सबसे पहले 39 में लगाओ, 39/3 करोगे तो 13×39 होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा 13, 2 जीरो है तो 2 जीरो हुआ, ठीक। अब यहाँ से 3 को हटा दो, 3 को हटाओ तो x + 2y बराबर पैर यहाँ पर क्या निकला 1300 निकला, ठीक ना, 1300। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, सिंपल सी बात है, इसे समीकरण 1 मान लो। अब चलो आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बाद में उसने
एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने क्या किया, उसी प्रकार की मतलब उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंद खरीदे। ठीक, तो एक बल्ला 3 गेंद है। ठीक ना, तो चलो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखना है आपको द्वितीय शर्त। ठीक ना, द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक, शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार। देखो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, एक बल्ला 3 गेंद। ठीक, तो एक बल्ले की कीमत x रुपये है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल हुआ x रुपये, क्योंकि हमें एक बल्ला चाहिए। और 3 गेंद कह रहा है, तो 3 गेंदों का क्या होगा, एक का y है तो 3 का होगा 3y। ठीक, तो x प्लस 3y बराबर टोटल रुपए कितना पेमेंट कर रहा है, 1300 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ 1300। ठीक ना, 1300। इसे पैरों मान लो समीकरण 2। ठीक, तो एक को मैंने समीकरण 1 माना, दूसरे को हमने समीकरण 2 माना। ठीक, तो 2 समीकरण निकल गए। इसका मतलब पैराचो क्या है, इसका हमारा बीज गणितीय रूप तो निकल गया। ये हमारा क्या होता है, बीज गणितीय रूप, यही होता है हमारा क्या, ये बीज गणितीय फॉर्म होता है। ठीक ना, चलो अब हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक, तो ज्यामितीय रूप में जैसे मैंने इसको कराया था सेम वही प्रोसीजर होगा। एक काम करो, यहाँ पर ऐसे पहला देखो एक बॉक्स बनाओ। ठीक ना, ऐसे बॉक्स बनाना है आपको, सिंपल है। बॉक्स बनाओ, यहाँ पर एक्स लिखो, यहाँ पर वाई लिखो। ठीक ना, अब पहला समीकरण उठाओ। पहला समीकरण है एक्स प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर क्या पर यहाँ पर 1300। ठीक ना, एक्स प्लस 2y बराबर 1300। एक बार एक्स का मान 0 रखा, जैसे उसमें हम लोगों ने रखा था, तो एक्स का मान 0 रखो, तो ये पूरा 0 हुआ, तो 2y बराबर क्या आएगा 1300। 1300 आएगा, यहाँ पर से y का मान निकालना है, तो होगा 1300 बटे 2 होगा, 2 से काटो, 2 छंग 12, 1 13, तो यहाँ पर 10 हुआ, 2 पंचे 10, 0 0 हुआ। ठीक, 650 आया, तो y का मान क्या निकलेगा, 650 निकलेगा। ठीक, 650 निकलेगा। ठीक, अब चलो x का मान 0 रखा, तो y का 650। अब y का मान 0 रखो। ठीक, तो यहाँ पर क्या करो, अब y की जगह पर 0 रखो, तो जब वहाँ पर यहाँ पर y की जगह पर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान 1300 निकलेगा। ठीक, तो x का मान पूरा पूरा क्या निकलेगा 1300। ठीक ना, क्लियर। तो ये पहला इक्वेशन हो गया इस प्रकार से। अब दूसरा, चलो दूसरा x प्लस 3y बराबर 1300 है। ठीक ना, अब दूसरे में ऐसे आपको क्या करना है, इसी प्रकार का शेप आपको बना लेना है, सिंपल। ठीक ना, चलो यहाँ पर x हुआ, यहाँ पर y हुआ। ठीक, चलो अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300 है। ठीक, चलो तो x के जगह पर 0 रखो। ठीक, तो x के जगह पर 0 रखे, तो ये पूरा 0 हुआ, 3y बराबर 1300 निकलेगा। ठीक ना, क्या निकलेगा यहाँ पर, 3y बराबर क्या निकलेगा 1300। ठीक, अब यहाँ पर y का मान निकला, तो होगा 1300 बटे 3, 1300 बटे पैरा क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पर काटोगी तो आएगा क्या, 3 चौक 12। ठीक, 3 चौक 12, 1 13, यहाँ पर हुआ 10, 3 तिरिक का 9, 1 10, फिर यहाँ पर 10, तो 433 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, 434 लिख सकते हो। ठीक ना, 434 लिख सकते हो लगभग लगभग। ठीक ना, अब यहाँ पर y का मान 0 रखो, तो जब y का मान 0 रखोगे तो पूरा 0 हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा 1300 निकलेगा। ठीक, तो y का मान 0 रखने पर x का मान प्यारा बच्चों 1300 आएगा। ठीक ना, क्लियर। तो ये होगा प्यारा बच्चों, एक मिनट सॉरी, x प्लस 3y बराबर 1300, इसको इरेज कर दो। ठीक ना, क्लियर, ओके। चलो इतना हुआ। अब हमें करना है ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका ज्यामितीय रूप व्यक्त करना है, तो इसको हमें अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं ब्लैक वाले को ले लेता हूँ और यहाँ पर ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा x हुआ, ये हमारा हुआ क्या x डैश, ये हमारा y हुआ, और ये हमारा क्या हुआ y डैश हुआ। ठीक, ये हमारा 0 होता है, आपको पता है मूल बिंदु। यहाँ पर देखो पैराचो में 1300 तक जाना है। ठीक ना, यहाँ पर हमें क्या करना है, 1300 तक जाना है। तो एक काम करते हैं पैराचो, यहाँ पर 500 का अंतराल लेते हैं। ठीक ना, सही रहेगा, 3 3 बनाओ बस यहाँ पर। ठीक, 500 को लो। ठीक, ये 500 है, ये 1000, ये हुआ 1500। ठीक, सीधा सीधा 3 ही बार में 1500 तो पहुँच गए। यहाँ पर -500, माइनस का 1000, माइनस का 1500। ठीक, यहाँ पर 500, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1500। ठीक ना, और यहाँ पर वाई डैश है, तो यहाँ पर निगेटिव चलेगा, यहाँ पर भी, तो माइनस का 500 यहाँ पर लो, माइनस का 1000, माइनस का 1500। ठीक, चलो अब हम लोग व्यक्त करते हैं। देखो पहले इक्वेशन को उठाओ,
जब x का मान 0 रखा तो y का मान 650, ठीक ना, मतलब 650। जब x का मान यहाँ पर 0 होगा तो y का मान 650, तो y यहाँ पर है तो y का मान 650, यानी 500 से कुछ ऊपर 650 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक ना। तो पहला ये हुआ। दूसरा देखो, जब y का मान 0 रखा तो x का मान 1300, ठीक। जब y का मान 0 रखा तो x का मान 1300, तो x का मान 1300 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, ठीक। 1000 और 1500 के बीच में रहेगा, तो 1500 से कुछ पीछे हमारा 1300 होगा, ठीक। अब इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक ना। चलो यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक। ये हमारा मिल गया यहाँ पर, ठीक ना। तो ये पहला हुआ। दूसरा चलो देखते हैं, जब x का मान 0 रखा तो y का मान 434 यानी 450 मान लो, ठीक। जब x का मान 0 रखा यहाँ पर, ठीक, तो y का मान 450 यानी y इधर है तो y का मान 450, तो यही कहीं पर होगा पैरा चलो लगभग, ठीक ना। 500 से कुछ नीचे 450 होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब y का मान 0 रखा तो x का मान 1300, जब y का मान यहाँ पर 0 रखा तो x का मान 1300, तो x यहाँ पर है, यहाँ पर देखो यही कहीं पर होगा 1300, तो ये यहीं पर सेम है, ठीक। तो इसको भी यहीं से मिला दो, ये भी यहीं से मिल गया, ठीक, ठीक ना, क्लियर। ये भी यहीं पर मिल गया। जो यहाँ पर पैरा ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक। थोड़ा सा मिलाने में, खींचने में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यहीं पर मिलेगा। 1300 यहाँ पर है, इसका भी 1300 था, इसका भी 1300 था, ठीक। तो सेम प्लेस पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये किस चीज़ का समीकरण है प्यारे बच्चों, ये वाला समीकरण किसका था, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक। तो x प्लस 3y बराबर 1300, ये वाला x प्लस 2y बराबर 1300, तो ये क्या हुआ, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक। ये होगा। तो ये होगा प्यारे बच्चों ज्यामितीय रूप में, इसी प्रकार से इसी को बोलते हैं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, ठीक ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी प्यारे बच्चों इस प्रकार से सॉल्व हुआ, ठीक। अब चलो प्यारे बच्चों, एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ठीक। 3 वाला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। 3 वाला दिया है 2 kg सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है, किसी दिन 160 रुपये था, ठीक। और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इसको भी बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब बोल सकते हो व्यक्त करना है, ठीक ना प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, सो पसीने निकल रहे हैं, ठीक ना। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक। तो मान लेना है, माना सेब की कीमत, ठीक ना, माना सेब की कीमत x रुपये और अंगूर की कीमत y रुपये, ठीक ना। तो चलो यहाँ पर एक बार मैं समीकरण आपको बनाकर दे देता हूँ, ठीक ना प्यारे बच्चों। यहीं पर समीकरण में बीच में बनाकर दे देता हूँ, ठीक। तो समीकरण क्या होगा, आपसे कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो 2 किलोग्राम सेब यानी कि 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर मतलब 1y बराबर इसका कीमत कितना है, 160 रुपये, ठीक ना। तो 160 हो गया, तो ये पहला समीकरण आपका होगा, ठीक ना। दूसरा कह रहा है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। तो 4 kg मतलब 4x प्लस 2 kg मतलब 2y बराबर इसका मूल कितना है, 300 है, ठीक ना। तो ये क्या हुआ पैरे 300 हो गया, समीकरण नंबर 2, ठीक। तो ये पहला समीकरण हुआ है, दूसरा समीकरण हुआ, ठीक ना। तो इन दोनों समीकरण को पैरे आपको सॉल्व करना है, ठीक। जैसा कि देखो बीज गणितीय रूप में तो हो गया, अब आपको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। इसी प्रकार से x का मान 0 रख के y का मान भी 0 रख के इसी प्रकार से आपको 2 डिब्बे बनाकर सॉल्व कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राफ बनाकर आपको व्यक्त कर लेना है, ठीक। अगर नहीं आता है पहले तो आपको कमेंट करना है, ठीक। इसका सोल्यूशन मैं करा दूंगा। बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वीडियो पसंद आई है पैरचो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं पैरचो आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।